आज हम लोग वर्ग 6 का विज्ञान का पहला पाठ भोजन कहाँ से आता है इसको पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? उत्तर, नहीं, सभी जीव जंतु अलग अलग पदार्थों को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे मानव जो है वह चावल, दाल, रोटी, दूध इत्यादि लेता है, जबकि गाय घास एवं अनाज खाती है। दूसरा प्रश्न है, 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनमें कौन से भाग भोजन में उपयोग करते हैं। तो खीरा का हम फल के रूप में उपयोग करते हैं, मूली का जड़ के रूप में उपयोग करते हैं और पालक का उसके तना और पत्तियों का उपयोग करते हैं। सरसों जो है उसका बीज के रूप में उपयोग करते हैं और सोयाबीन का भी हम लोग बीज के रूप में उपयोग करते हैं। 4 जंतुओं का नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों के नाम बताइए। तो यहाँ पे गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, मछली से मांस प्राप्त होता है, बकरी से मांस और दूध मछली से मांस प्राप्त होता है और बकरी से मांस और दूध दोनों ही प्राप्त होता है। मुर्गा से मांस और अंडा प्राप्त होता है। मिलान कीजिए। तो शाकाहारी जो होते हैं वह पादप एवं पादप उत्पाद होते हैं। शेर और बाघ एक मांसाहारी जंतु होता है। दूध, अंडा और मांस जंतु उत्पाद है। शहद यह मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। इसमें मैंने सभी का मिलान कर दिया है। और 5वां प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हमें शक्कर गन्ना से प्राप्त होता है। बंदर एक शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी जंतु है। 6 नंबर प्रश्न में भी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें शाकाहारी, पादप, दूध और मांसाहारी दिया गया है, उसी के अनुसार इसको भरना है। तो पहला है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। दूसरा है, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तीसरा नंबर जो है, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी पेड़ पौधों से बना उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। 7वां प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का मिलान कीजिए, यानी दूध, दही, पनीर, घी ये सभी जंतु उत्पाद हैं। और दूसरा नंबर, पालक, गोभी, गाजर ये सभी सब्जियां हैं। तीसरा है, शेर एवं बाघ जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी में पादप और पादप उत्पाद। 8वां प्रश्न है, क्या आपके आसपास के सभी व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है? यदि नहीं तो क्यों? तो हमारे सभी को व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। नहीं, सभी व्यक्ति को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है क्योंकि हमारे आसपास बेरोजगारी और भूखमरी है। कुछ अमीर व उच्च वर्ग के लोगों द्वारा भोजन की बर्बादी की जाती है। अब जो हमारा 9वां प्रश्न है, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं? तो हम भोजन की बर्बादी निम्न उपायों से रोक सकते हैं। पहला है, जितना ज़रूरत हो उतना ही भोजन पकाएं। दूसरा, भोजन बनाते समय सदैव सचेत रहें ताकि भोजन जले न और स्वादिष्ट बने। तीसरा नंबर है, उतना ही भोजन निकालें जितना आपको खाना हो। चौथा, बचे हुए भोजन जो आप नहीं खाते उसे फेंके मत, किसी भूखे या जरूरतमंद को दे दे। 10वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं या पौधे क्या खाते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं? इसका उत्तर होगा, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे की पत्तियों में हरा रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है।
इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कुछ नए शब्द हैं अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो अंकुरित बीज को अंग्रेजी में जर्मिनेट सीड कहा जाता है, शाकाहारी को हर्बीवोरस और मांसाहारी को कार्निवोरस और सर्वाहारी को ओमनिवोरस। धन्यवाद।